नाजरीन, रियाज भिगपुरी का आदाब कबूल करें। वेस्ट बंगाल में सेकेंड फेज की पोलिंग खत्म हो चुकी है। 4 अप्रैल को रिजल्ट आना है, 4 या 5 को। तो आज कुछ गुफ्तगू उस पर कर लिया जाए। टाइटल है कि वेस्ट बंगाल में इंतखाबात, वोटर लिस्ट और सिक्योरिटी पर उठे सवाल। भारत एक जमहूरी मुल्क है जहां हर शहरी को वोट देने का हक है, अधिकार दिया गया है। लेकिन जब इलेक्शन के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने की खबरें आती है या सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जाती है तो सवाल पैदा होना फितरी है, लाजिम है कि सवाल पैदा होगा। वेस्ट बंगाल जैसे सियासी तौर पर एक्टिव स्टेट में यह मसला और भी सेंसिटिव हो जाता है। वेस्ट बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का स्ट्रॉन्ग असर रहा है। ऐसे में अगर ये दावा किया जाए कि टीएमसी से जुड़े वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं तो इस पर गहरी जांच होना जरूरी है। वोटर लिस्ट को मैनेज करने और अपडेट करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही बिक जाए तो क्या किया जा सकता है। जबकि इलेक्शन कमीशन एक थ्योरेटिकली एक नेचुरल और आज़ाद इदारा है। हर इलेक्शन से पहले लिस्ट की सफाई रिवर्जन की जाती है जिसमें डुप्लीकेट या गलत एंट्री हटाई जाती है, लेकिन इस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी बहुत अहम है। जबकि यहाँ एसआईआर के बहाने लाखों वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। और जहां तक खबरें आ रही हैं वो बताती है कि ये सब टीएमसी के वोटर थे। तो अगर किसी एक पक्ष के फेवर में इलेक्शन कमीशन काम करेगा तो यकीनन ये सूरत बहुत बदहाल है और कानून पे सवाल उठने वाली बात है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस, खासकर सेंट्रल फोर्सेस या आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी अक्सर डिबेट का हिस्सा रहती है। यहाँ वाजे करना जरूरी है कि आमतौर पर इलेक्शन के लिए आर्मी नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय की जाती है ताकि पोलिंग प्रोसेस अमन के साथ हो जाए। लेकिन जब सिक्योरिटी की तादाद ज्यादा हो जाए तो कुछ लोग इसे प्रेशर या इन्फ्लुएंस के तौर पे भी देखते हैं। ये तमाम सूरत हाल एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जहां जमहूरी निज़ाम की ट्रांसपेरेंसी और इंसाफ पर आवाम का भरोसा सबसे अहम होता है। अगर किसी भी सियासी पार्टी के वोटर्स के साथ नाइंसाफी का शुबा भी पैदा होता है तो उसकी वाज़े हकीकत और जवाबदेही ज़रूरी है। लेकिन हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, वही बात है। इसी तरह सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी सिर्फ अमन बरकरार रखने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी सियासी फायदे के लिए। आखिर में भारत की ताकत उसकी जमहूरियत है, ये कहना चाहूँगा। इसलिए ज़रूरी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो ताकि हर शहरी को अपना हक अदा करने का पूरा मौका मिले बिना किसी डर या खौफ के। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। देखिए 5 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। उम्मीदें कभी है कि जो भी होगा अच्छा होगा। माहौल ऐसा बन चुका है तो इसमें जीना ही है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो इसी तरह जीना पड़ेगा। अगली वीडियो लेके हाजिर होता हूं, तब तक के लिए इजाज़त।